नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए बच्चों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक, शो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ईच 60 डिग्री। वेरी गुड क्वेश्चन। और इसको याद करना है आपको, मतलब ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक, सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। ध्यान से सुनिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। आई रिपीट, फिर से ध्यान से सुनिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है बच्चों जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, एंगल इक्वल हो, हाँ एंगल तो इक्वल होते ही हैं, 60 60 60, तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बच्चों आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिए कॉपी में। ठीक, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ए, बी और सी। तो क्या बोला आपने? लेट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. Let there is an equilateral triangle B, ट्राइंगल ABC. हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल ABC. ठीक, अब ध्यान दो बच्चों, आपको बताना पड़ेगा इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, मींस AB का लेंथ, BC का लेंथ और AC का लेंथ तीनों ही आपस में इक्वल है। ठीक, इन विच AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC. सही है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। AB का लेंथ, AC का लेंथ और BC का लेंथ, ये तीनों ही लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है। भाई तीनों साइड इक्वल है, यही तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक एंगल 60 60 60 होते हैं, ये बात हमको प्रूफ करनी है आज। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो तीनों साइड इक्वल और हर एक एंगल 60 60 60 होता है। हर एक एंगल 60 60 और 60 डिग्री का होता है। इस बात को आपको याद रखना है आज के बाद। ठीक, लेकिन हमें आज यही प्रूफ करना है। एनसीईआरटी बुक ने बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ कि हर एक एंगल 60 60 60 होता है। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दो बच्चों। देखो, एक बात बताओ, सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि ए बी ए सी के इक्वल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके प्लीज। आपने सबसे पहले क्या बोला? पहले आप इन दोनों को ले लो, है ना। मतलब आपने पहले बोला कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं ए बी इज इक्वल्स टू ए सी ले लो आप। भाई तीनों ही आपस में इक्वल है ना, तो आप किसी को भी इक्वल ले सकते हो। तो आपने बोला ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, पहले हम ले लेते हैं। कौन सा सर? कौन सा सर? ये वाला और ये वाला। अब बताओ, ए बी अगर ए सी के इक्वल ले लिया बच्चों, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला और ए सी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला आपस में इक्वल हो जाएंगे। यस और नो, बताइए। ए बी के अपोजिट कौन सा आ रहा है बच्चों? ए बी के अपोजिट एंगल सी। ठीक, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी इज इक्वल्स टू ए सी के अपोजिट कौन सा आ रहा है बच्चों आपका? ए सी के अपोजिट कौन सा आ रहा है? एंगल बी। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इसी तरीके से यहां मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अभी आपने किसको लिया बताओ? ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लिया, कोई डाउट नहीं है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना बच्चों, क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो ए सी इज इक्वल टू बी सी? बताओ भाई, तीनों ही आपस में इक्वल है ना। एक बार ए बी ए सी को इक्वल ले लो और एक बार ए सी बी सी के इक्वल ले लो। अब आपने बोला ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक, नाउ ए सी बी सी के इक्वल है, तो ए सी के अपोजिट वाला ये एंगल पड़ेगा और बीसी के अपोजिट वाला ये एंगल पड़ेगा, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक, एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। और बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बीसी के अपोजिट एंगल ए। अब बच्चों ध्यान सुनिए जरा, क्या इन दोनों में कुछ दिख रहा है कल के जैसा है ये? मतलब अगर बी ए के इक्वल है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी के इक्वल है। अब ऐसा क्यों किया? ताकि हमें इन दोनों इक्वेशंस में दिख जाए एंगल बी राइट में आ रहा है, एंगल बी राइट में आ रहा हो। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर आप लोग को याद हो, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, अगर दो इक्वेशन दिख जाए और दोनों इक्वेशन में अगर राइट हैंड साइड इक्वल हो तो उसके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो उसके राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं। मतलब बच्चों ध्यान से करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लग रहा है आपको? बताओ, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है,
तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा। और सुनो आगे, अगर ए सी के इक्वल है लेकिन सी तो बी के इक्वल है, तो सी के सामने आप एंगल बी लिख सकते हो। इस तरीके से तीनों इक्वल हो जाएंगे। बोलो, तो सबसे पहला स्टेप है तीनों को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप है तीनों एंगल्स को आप इक्वल प्रूफ करेंगे। बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलिए। सबसे पहले तीनों को हम क्या करेंगे? इक्वल प्रूफ करेंगे। ठीक, जब हमने तीनों को इक्वल प्रूफ कर दिया तब हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनिए। फिर हम लेट कर लेंगे सबको एक्स एक्स एक्स। लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। सबकी वैल्यू हमने एक्स डिग्री, भाई तीनों आपस में इक्वल है, सबको एक्स 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 मान लो। इसको भी एक्स, इसको भी एक्स, और इसको भी एक्स डिग्री। डिग्री तो आप समझते हो ना, एंगल का यूनिट है डिग्री। ठीक, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए। सो इन ट्राइंगल एबीसी, अब हम लगा देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? एंगल ए की जगह क्या रखेंगे बताइए? एक्स डिग्री। भाई ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है, तो ए की जगह क्या रखा हमने? एक्स, प्लस बी की जगह हमने क्या रखा? एक्स, और प्लस सी की जगह हमने क्या रखा? एक्स, इज इक्वल्स टू 180। सही है। नाउ एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 3x डिग्री भी लिख सकते हो आप चाहो तो। 3x इज इक्वल्स टू 180। अब 3 इधर मल्टीप्लाई एक्स में, उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल्स टू 180। अब 3x का मतलब 3 इंटू एक्स है, तो 3 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x कितना आ जाएगा? 180 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा, 3 6 जा, और ये 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 60 डिग्री। और बच्चों x क्या था आपका? a b और c तीनों ही x थे, तो एंगल a इज इक्वल्स टू एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल c, यानी कि तीनों ही इक्वल एंगल है और तीनों ही 60 60 60 के इक्वल है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में बच्चों तीनों ही एंगल 60 60 60 के होते हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को।